हेलो अगेन आई वेलकम माई चैनल। माय नेम इज़ प्रीति। ओके, सो लास्ट हमने वीडियो ख़त्म किया था, अपने लेसन आपको एक्सप्लेन किया था पूरा, जिनके पोइट थे रक्षा भारदिया। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे चिल्ड्रेन। ओके, तो यहाँ पे मीनिंग भी दिया, एल्केमी का मीनिंग दिया गया है। एन एंशिएंट फॉरेनर ऑफ केमिस्ट्री अबाउट अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट बेस मेटल, एक ये है। और दूसरा इजी में मीनिंग यहाँ पे है जो हमने लेसन में देखा है, इट रिफर्स टू अ मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द थिंग्स। किसी चीज़ को ट्रांसफर करना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाना, लाइक कैटरपिलर इनटू बटरफ्लाई, तो उसे बोलते हैं मैजिक, राइट। नाउ विल सी द क्वेश्चन आंसर चिल्ड्रेन। ओके, जो क्वेश्चन आंसर्स में यहाँ पे आंसर्स लिखे, क्वाइट आंसर्स मैंने लिखे हैं चिल्ड्रेन। यहाँ पे जो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, बाकी के आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, जो हमको लगा जो ईजी है, फटाफट हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो आई शो द आंसर्स हियर विद एक्सप्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट व्हाट थिंग्स इन नेचर टीच अस द फॉलोइंग। हमको नेचर की कौन सी चीज़ क्या सिखाती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव, किससे सीखा हमने? आंट से। चींटी के एग्जाम्पल आपने देखा, ठीक है। एंड स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग फ्रॉम क्रैक्स इन द कॉन्क्रीट, एंड्स। और दूसरा ग्रास हमको सिखाता है कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है जो ग्रास जो पेवमेंट से, रोड से बाहर आया था। ओके, प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट, किसने बताया? ट्रीज, जो सूखी ट्री थी, बाद में 3 महीने पत्तियां आ गई, राइट। तो ट्रीज दैट आर बेयर इन विंटर, जो सर्दी में झड़ जाती हैं बट वापस से बड़ी होती हैं अच्छे में। बी हम्बल इन एडजस्ट वाटर, हमेशा हमको हम्बल रहना चाहिए, प्राउड नहीं करना चाहिए। कौन सिखाता है? वाटर। वाटर के अंदर ईगो नहीं, इसलिए जहाँ कोई इसको धक्का रहते हैं वहाँ वो चला जाता है। ओके, मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, कौन बताता है? फ्लावर। जो भी टाइम आपके पास है, जैसे आपने देखा था हिबिस्कस फ्लावर, उसके बाद एक दिन की जिंदगी थी, उसने एक दिन की जिंदगी को फुलेस्ट ऑफ जॉय से जिया, तो वो कौन बताता है? फ्लावर। ओके, बी परसिस्टेंट, कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए। एंट ने देखो फ्लाई को लेके जा रहे थे, जब तक हार नहीं माना उन लोगों ने। दूसरा वाटर। ओके, जो वाटर चोट करता है बह बह के रोज रोज। मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट, बहुत सारे हाथ अगर मिल जाए तो काम हमारा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। कौन बताता है? एंट्स। जो एंट ने एक टीम ऑर्गेनाइज की थी और लेके गए थे फ्लाई को, वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। ओके, डेलिकेट स्ट्रक्चर्स आर नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। डेलिकेट स्ट्रक्चर, अगर कोई डेलिकेट है इसका मतलब वो कमज़ोर नहीं है, पतले लोग भी वो कर सकते हैं जो मोटे लोग नहीं कर सकते, ऐसा मैं बता रही हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो वैसे अभी एग्जांपल दिया है स्पाइडर वेब्स, मकड़ी का जाला भले ही पतला है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रहता है। गॉट इट। नेक्स्ट विल सी आर यू लिसनिंग में क्वेश्चन क्या मतलब एक इससे इम्प्लाई मतलब एक मालूम पड़ता है कि कोई किसी को सुनना ही चाहिए। वो पोइट नेचर बोल रहा है पोइट को कि तुम सुन रहे हो, तो पोइट ने किया हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये वंडर हो गया। ओके, तो आर लिसनिंग मीन्स किसी को सुनना ही चाहिए। व्हाट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, क्या हो अगर हम भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जिए एंजॉय करके फुल ऑफ जॉय के साथ जिए, तो इट इम्प्लाइज डैट वी टू शुड लिव आवर लाइफ्स टू द फुलेस्ट। इससे हमको मालूम पड़ता है कि हमको अपनी ज़िंदगी पूरी फुल एंजॉयमेंट के साथ जीनी चाहिए। जैसे फ्लावर हमने देखा था एग्जाम्पल में, हाउएवर शॉर्ट दे मे बी, कितनी भी छोटी हो, उदास नहीं होना चाहिए, लाइफ को फुल एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहिए। ओके, वॉट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज फोकस, क्या होगा हम भी कंटिन्यू ऑर्गेनाइज और फोकस रहेंगे तो अपने काम के थ्रू, इट इम्प्लाइज डैट वी टू कुड डू वंडर्स, हम भी चमत्कार कर सकते हैं। वंडर मीन्स चमत्कार, लोगों को आश्चर्य कर देने वाला काम। इफ़ वी वर कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज एंड फोकस बाय डूइंग कंसिस्टेंसी इन आवर वर्क, वी कैन ऑल्सो मेक द अदर्स वंडर, राइट। जहाँ पे कुछ दिया है, गो थ्रू द लेसन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट दैट हाईलाइट द लाइफ ऑफ अ हिबिस्कस। हिबिस्कस की लाइफ कैसी वहाँ पे दिया है? ब्लूम्स, खिलता है, विल्ड, सूखता है, विदर्स, ड्राई और गिर जाता है, फॉल्स, फिर गिर जाता है। ठीक है, तो उसकी लाइफ का साइकिल दी है 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी चिल्ड्रेन, फिल इन द वेब। वेब मीन्स इट इज़ द वेब ऑफ स्पाइडर, राइट। ऐसा बोल मतलब आप देख सकते हो। what does nature do for human beings? नेचर ह्यूमन बींग के लिए क्या करता है, राइट। मोटिवेट्स, नर्चर्स, नरिश करता है, फुलफिल करता है, डिमांड्स फुलफिल करता है, विस्पर्स, कान में आके धीरे से बोलता है, टीचर्स हमको मॉरल वैल्यू सिखाता है, वेलबींग होना सिखाता है, नेचर को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इंस्पायर्स हमको मोटिवेट करते हैं, ट्री को देखकर मोटिवेट होते हैं, जब ट्री अगर सूख के वापस पत्ते ला सकते हैं, हम भी वैसे हिम्मत से काम लेंगे तो हम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। सूतेस हमको काम करता है, हमारे दिमाग को शांत रखता है, हमको कमांड करता है, राइट। तो नेचर क्या क्या करता है ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ पे दिया गया है, मोटिवेट, सूतेज, नर्चर, इंस्पायर्स,
काम, राइट, फुलफिल आवर नीड्स, ओके। तो ये इनका इसमें आप और भी वर्ड लिख सकते हो आपके हिसाब से अगर आपको कोई नया वर्ड रहेगा तो, बट ये दीज ऑल द वर्ड्स आई गॉट इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी चिल्ड्रेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर एक्सप्लेन्स द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ वाटर एंड रॉक in the lesson. Write all the features of both water and rock in the given table. वे राइटर जो है रक्षा भरा दिया, राइट, उन्होंने रॉक और वाटर के कॉन्ट्रास्ट फीचर मतलब अपोजिट फीचर को ये किया है, ठीक है। वाटर कैसा होता है जेंटल, रॉक कैसा होता है हार्ड, फिर भी वाटर रॉक पे चोट कर देता है। वाटर कैन गिव द कमांड टू द रॉक टू शेप एज द वाटर वांट, राइट, एज द वाटर वांट। परसिस्टेंट मीन्स कंटिन्यू, ओके। हम्बल, रॉक कैसा है, हम्बल यहाँ पे है क्योंकि रॉक वाटर कंटिन्यू चोट करते और वो हम्बल होके उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, हार मान के वो कार्व हो जाता है, वाटर पे शेप बन जाते हैं, ओके। पर्सिवरिंग मीन्स कंटिन्यूस एफर्ट, ओके। यील्डिंग, ओके, मतलब एक्सेप्टेंस करना, गॉट इट। डिटरमिन्ड, अपना फर्म रहना, मुझे करना ही है, जो 24 घंटे पानी जो बहता है बीचेस पे वो, राइट। एडेप्टेबल, रॉक क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है कि नहीं ये ही मेरी लाइफ है, मुझे इसको अडेप्ट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, गॉट इट। तो दोनों के अपोजिट फीचर्स थे, कॉन्ट्रास्ट फीचर थे, हमने यहाँ पे देख लिया। इसके अलावा अगर आपको और फीचर्स मिलेंगे आप लिख सकते हो नेट से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, द राइटर हैज़ वेरी positively describe the different things in nature, discuss with your partner the special features of each one of them, add on the list, okay। अभी राइटर ने बहुत पॉजिटिवली डिस्क्राइब किया है रेनबो कैसा करता है, कैटरपिलर क्या करती, कैटरपिलर में क्या है, एक्सेप्टेंस है, पेशेंस है, क्या है, बहुत पॉजिटिवली हर एक के फीचर को डिस्क्राइब किया है पॉजिटिव वे में, राइट। तो डिस्कस विद द पार्टनर, आपके पार्टनर से आपको डिस्कस करना है और आपके बारे में यहाँ पे उनको वैल्यू आपने क्या सीखी वो आपको लिखना है, ठीक है। मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ आपको फटाफट। रेनबो में क्या सीखा आपने, चीयरफुलनेस एंड एक्सेप्टेंस, खुशी खुशी आता है, हंस, रेनबो देख के स्माइल आती है, राइट, चीयरफुलनेस, एक्सेप्टेंस, और आसमान क्या करता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये चीज़ तो होनी है, राइट। कैटरपिलर में क्या है, पेशेंस है, एक्सेप्टेंस है, कैटरपिलर में पेशेंस है बटरफ्लाई बनने तक, और एक्सेप्ट, उसको जो मिला उसने एक्सेप्ट किया, राइट। हिबिस्कस फ्लावर क्या है, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है, एंड चीयरफुलनेस, हैप्पी एनवायरनमेंट दिखाता है, ओके। स्पेशल फीचर्स क्या है वो देख रहे हैं हम लोग। रॉक क्या दिखाता है, ओबीडियंस, पानी की बात सुनता है इसलिए ओबीडियंस, ओबीडियंस टू नेचर, एडजस्टमेंट, एडजस्ट करता है अपने आप को पानी में जैसे जैसे, और दूसरा है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलेट भी होता है, पानी इसको चोट करता है, वाटर ह्यूमिलेट भी होता है, ओके। रॉक्स क्या है, ओके रॉक्स इज ओवर, सॉरी। बिट्स ऑफ ग्रास, जो छोटे छोटे घास आते हो, क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, प्रॉब्लम्स कितने भी बाहर आए हमको उनसे लड़ना है हिम्मत के साथ, वैसे यहाँ बोला गया। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड परसिवरेंस, कंटिन्यूअस एफर्ट, व्हाट इट। बेयर ट्री, जब पेड़ की पत्तियां सूख जाती हैं, अगेन ऑप्टिमिज्म, विश्वास रखना है वापस से नए पत्तियां आएंगी। फेथ, बिलीफ, ओके, फेथ, यस। कन्विक्शन, हमको कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग रहना है, भले मेरी पत्तियां झड़ जा रही, वन डे आई एम गोइंग टू ब्लूम इट अगेन, फिर से मेरी पत्तियां आएंगी, ओके। वाटर क्या है, अगेन परसिवरेंस, कंटिन्यू, कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पे अगेन अगेन रिपीट हुए हैं चिल्ड्रेन, जैसे कि एक्सेप्टेंस है, परसिवरेंस है, ओके, ये सब रिपीट हुआ है, ओके। ऑप्टिमिज्म तो सब में आएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना ही चाहिए, गॉट इट। परसिवरेंस है, डिटर्मिनेशन पावर होना चाहिए कि मुझे करना ही है, पीछे नेवर गिव अप का एटीट्यूड होना चाहिए, एंड ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलेट भी होता है, वाटर को भी ह्यूमिलेट, वाटर भी ह्यूमिलेट होता है, गॉट इट। सॉरी, now from these two what value you have learned that you have to write children। रेनबो से आपने क्या सीखा, always have the colorful life with the full of the joys and environment, your positive environment, explaining you will get the answer at the end of the question, at the end of the lesson। caterpillar gives you the positive attitude towards the new beginning of the life, नई लाइफ कैसे शुरू करनी है, राइट, ओके। hibiscus flower, again hibiscus flower says you that you can enjoy the life to the fullest of joy, मतलब लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको लेना चाहिए, ठीक है, भले आपकी ज़िंदगी शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। रॉक्स से आपने क्या सीखा, वेदर यू आर द हार्ड यू शुड नेवर फील येस आई कैन डू, नेवर हैव दैट ओवर कॉन्फिडेंस, नेवर हैव प्राउड, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ऑलवेज हेल्प समवन, हैव सम लेस ईगो, कभी खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए, नेवर हैव ईगो, राइट। कितने भी आप स्ट्रांग हो आपको सामने वाले की हेल्प करनी चाहिए और थोड़ा ईगो कम रखना चाहिए। बिट्स ऑफ ग्रास,
बिट्स ऑफ ग्रास से क्या सीखा? ऑलवेज हैव द होप दैट where there is closing it, there somewhere is opening. When a door closes, it opens also. Okay, this all I am telling in my own words, children, because I read the lesson, I made you understand. The answer this question you'll get in the at the end of this lecture. Okay, but आपको explain कर रही हूँ, आप खुद के word में भी लिख सकते हो. Okay, bear tree always have the faith in negative side also. In negative side always be positive, then only positive thing will be going to happen. The more positive you think, the positive thing will keep on happening with you in your life. Water says that always have the shape, always have the endless shape, ताकि आपको रास्ता अपने आप मिलते जाए. Always flow like a water, so that you will get the number of वेज. वाटर की तरह बहना सीखो ताकि आपको रास्ते अपने आप खुलते जाए. राइट, तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपने वर्ड्स में. दिस आंसर यू गॉट, दिस आंसर यू विल गेट नाउ ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी चिल्ड्रन. द नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे है. दिस रेस्ट ऑफ द आंसर्स आई विल शो इन द टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन. ओके, दिस ऑल चिल्ड्रन यू विल गेट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये भी आपको एक्सप्लेन किया है. दिस ऑल्सो ओवर. ओके, नाउ दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी, इन इंग्लिश. आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे. ओके, थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स. हाउ शुड यू डील विद डिफिकल्टी प्रॉब्लम? हाउ शुड यू डील, आपको डिफिकल्टी प्रॉब्लम से कैसे डील करना चाहिए? लेट द डिफिकल्टी कम, लेट द प्रॉब्लम. यू शुड ऑलवेज हैव द कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड द परसिवरेंस इन योर लाइफ टू डील विद द स्मॉल और द बिग प्रॉब्लम. आपको एफर्ट करना है, हार्ड वर्क करना है, देन ओनली यू कैन डील विद द प्रॉब्लम. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द कैटरपिलर, व्हेन द कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई. ओके, An oyster turns a grain of sand into a pearl. What can we learn from this example? जब ये oyster turn होता है, oyster जो मैंने बताया pearl वाला, राइट, जो ग्रेन का दाना जब वो टर्न होता है pearl में, उससे आपने क्या सीखा? We have learned that we should always have the patience. Where there is a negative side has come, one day the positive thing will also happen in your life. But in that negative side, you should always think with your brain and with the calmness. आपको काम रहना है, आपको गुस्से में डिसीजन नहीं लेना है. ओके, ऑलवेज हैव द पेशेंस. How does nature succeed in its alchemy? What can it turn a small person into? नेचर सक्सेस कैसे हो गई alchemy में? उसने स्मॉल पर्सन को कैसे टर्न किया? नेचर सक्सीड बिकॉज नेचर, एवरी वन लव द नेचर. नेचर ने स्मॉल एग्जाम्पल दे के हमको कन्विंस किया कि वेन स्मॉल थिंग्स कैन मेक दिस बिग डिफरेंस, then why the big problem whatever the big problem you are facing, that can also make you that can also help to live the life to the fullest of by solving the problem. जो स्मॉल चीज़ें मैजिक नेचर में हो रही है, तो हमको प्रॉब्लम से भी डरना नहीं है, हमको प्रॉब्लम का फेस करना है और हमको उनसे लड़ना है. राइट, Which two aspects of nature teach us to accept change and adjust according to the situation? ऐसे दो कौन से एस्पेक्ट्स हैं नेचर के जो हमको बताते हैं कि चेंज एक्सेप्ट करो और सिचुएशन. द एग्जाम्पल इज द बिट ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द कंक्रीट पेवमेंट, जो घास झाँक रहा था रोड में से. एंड सेकेंड इज व्हेन द वाटर फ्लोज कंटिन्यूसली इन ऑन द बीचेज, व्हेन water is able to give a shape to the rock by carving. ओके, तो वाटर ने क्या किया? शेप दिया कंटिन्यू एफर्ट करके, और घास भी खाद से बाहर आ गई. थ्रू द क्रैक द ग्रास केम आउट. तो ये दो सिचुएशन को मालूम पड़ता है कि वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट द सिचुएशन वॉट एवर यू हैव. राइट, व्हाई डज द राइटर बिगिन बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम विलियम ब्लेक्स पोएम Auguries of Innocence? Okay, why does the writer in this poem you have to read children? ठीक है, आपको ये पोएम रीड करनी है, आपने पढ़ी भी होगी शायद, बिकॉज आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस पोएम, बट आई मेक श्योर यू विल गेट द आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस एट द एंड ऑफ लेक्चर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, पिक आउट फ्रॉम द लेसन 10 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. आपको सैंड के रिलेटेड 10 एग्जाम्पल निकालने हैं. कॉन्क्रीट नाउन्स, ओके, जो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं जैसे कि सैंड, इससे 10 एग्जाम्पल निकालने हैं. ओके, नेक्स्ट विल सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच यू कैनॉट सी. एब्स्ट्रैक्ट में जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, लाइक आप दैट विच कैनॉट टच और सी, आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच और सी नहीं कर सकते हो. इन्फिनिटी, तो ऐसे आपको 10 निकालने से कि मैजिक हो गया. ओके, राइट, तो ये ऐसे आपको 10 एग्जाम्पल निकालने फ्रॉम द लेसन ओनली. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ नीनेट ऑल्सो. अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंस बिलो एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव. नीडिंग एन ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव, नीड नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. राइट, वन कैन विटनेस. ओके, तो ये इसके भी आंसर आपको एंड में मिल जाएंगे. मैं आपको इनमें इसके आंसर मिल जाएंगे चिल्ड्रन, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. ओके, दिस आंसर यू विल गेट. एंड नेक्स्ट वी हैव कंप्रेस अबाउट 8 to सेट लाइन्स. ओके, दिस ऑल्सो यू विल गेट. इसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे. वंस यू विल गो थ्रू द लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल व्हाट यू हैव टू डू इन दिस. ओके,
सो हियर विल आई स्टॉप माई लेसन। ओके, मैं यहाँ पे लेसन अपना ख़त्म करती हूँ। जो जितने भी 3 क्वेश्चन हमने आपको नहीं कराए उसके आंसर आपको लेक्चर के एंड में मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार आप गो थ्रू कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नीडिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों है, नीड नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों नहीं, ओके। तो इसकी भी आंसर आपको मिल जाएगी, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। सो मेक श्योर सी द वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, ओके। So if it's my request children, if you actually like my channel, just share, like and subscribe. Thank you everyone. Again I'll get the new video with the different techniques of teaching. Thank you everyone.